हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ का जो आपका क्लेम है फॉर्म 19 या 10C। आपको पता होगा वो किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है और उसका जो रीजन है वो आता है डेट ऑफ लिविंग मिसमैच या कंट्रीब्यूशन सबमिटेड आफ्टर डेट ऑफ लिविंग या डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग मिसमैच विद कंट्रीब्यूशन, कुछ इस तरह का, या डेट ऑफ लिविंग नॉट एज पर योर कंट्रीब्यूशन। इस तरह के कुछ आपको जो रिमार्क है वो देखने को मिलेंगे जब आपका फॉर्म 19 या 10 से रिजेक्ट हो जाता है इस रीजन से जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लिविंग मिसमैच होता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक केस आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एम्प्लॉय है उन्होंने फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमने उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग या जो एग्जिट है उसको कैसे ठीक करवाया पीएफ डिपार्टमेंट से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो केस क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एम्प्लॉय है जिन्होंने 4 मई 2022 को फॉर्म 10 से अप्लाई किया था और यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया। रीजन यहाँ पे आया है एज पर कंट्रीब्यूशन डेट ऑफ लिविंग रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका जो डेट ऑफ लिविंग कंपनी ने डाला है और जो आपका कंट्रीब्यूशन कंपनी ने सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ लिविंग गलत है। रीजॉइनिंग ऑन सेम मेंबर आईडी, अब ये क्या है, इसका एक तो रीजन ये हो सकता है कि आपने सेम मेंबर आईडी पे दोबारा से रिजॉइन किया हो, कंपनी ने आपकी न्यू मेंबर आईडी जनरेट नहीं की, और मिसिंग रिटर्न्स यानी कि जो एनसीपीडीज होते हैं वो कंपनी ने ना डाले हो। तो इस केस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन क्या है एक्चुअली ये जो रीजन रिमार्क देने का। अभी देखेंगे फॉर्म 19 इनका 4 मई को इन्होंने अप्लाई किया सेम डे और ये भी रिजेक्ट हो गया। इसमें भी यही है एज पर कंट्रीब्यूशन डेट ऑफ लिविंग रॉन्ग यूएन क्लेम कैंसिल चेक। आपको पता है कि सेकंड जो रिमार्क रहता है वो बाय डिफॉल्ट रहता है, फर्स्ट जो रिमार्क है वो हमें कंसिडर करना होता है चाहे फॉर्म 19 हो या 10C हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिमार्क है दोनों में सेम है, एज पर कंट्रीब्यूशन डेट ऑफ लिविंग रॉन्ग। अभी क्या है, एम्प्लॉय की जो डेट ऑफ लिविंग है वो गलत है। तो इस केस में हमें करना क्या है, डेट ऑफ लिविंग को ठीक करने के लिए हमें पीएफ डिपार्टमेंट को एक लेटर देना होता है जो कि कंपनी के थ्रू जाएगा। तो आप कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, कंपनी से बोलेंगे कि आपने जो मेरा डेट ऑफ लिविंग है वो गलत डाला है, आप पीएफ डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन लेटर दीजिए। अब यहाँ पे जो ये एम्प्लॉय है इनका जो लेटर सबमिट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इनकी जो करेक्ट डेट ऑफ एग्जिट है वो 29 जून 2019 है, जबकि पीएफ रिकॉर्ड में इनकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो 29 दिसंबर 2019 डली हुई थी, यानी कि 29 जून की जगह पे 29 दिसंबर यहाँ पे अपडेट हो रखा है, जिस वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जून तक गया और पीएफ रिकॉर्ड में इनका डेट ऑफ एग्जिट दिखा रहा है 29 दिसंबर, जिसकी वजह से पीएफ डिपार्टमेंट ने ये रीजन दिया है कि आपका जो डेट ऑफ लिविंग है वो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन गया है जून तक और डेट ऑफ एग्जिट आप दिखा रहे हो दिसंबर की। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि इस दौरान एम्प्लॉय ने काम ना किया हो और उनका दिसंबर में डेट ऑफ एग्जिट हुआ हो, तो उस केस में भी कंपनी को यहाँ पे एनसीपी डेज दिखाने होते हैं, जो कि एनसीपी डेज यहाँ पे नहीं दिखाए हैं। तो इसके लिए कंपनी ने क्या है, एक क्लैरिफिकेशन लेटर दिया है एम्प्लॉय के कहने पे, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लिखा गया है डेट ऑफ लिविंग करेक्शन, यानी कि अगर आपका भी डेट ऑफ लिविंग में अगर मिसमैच है, डेट ऑफ लिविंग गलत है आपके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो आप कंपनी से बोल के एक लेटर सबमिट करवा के अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या एग्जिट जो भी है उसको ठीक करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने जो लेटर दिया उसमें सब्जेक्ट लिखा डेट ऑफ लिविंग, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम और यूएन नंबर। उसके बाद डियर सर एज पर अबोव सब्जेक्ट जो कि ऊपर लिखा हुआ है, वी लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, ये एम्प्लॉय का नाम, वो हमारे साथ वर्किंग थे, इस डेट से इस डेट में उन्होंने काम किया, ये इनका यूएन नंबर था, ये मेंबर आईडी थी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने मेंशन कर दिया कि अब वाइल अपडेटिंग हिज डेट ऑफ लिविंग ऑन पीएफ पोर्टल वन ऑफ आवर टीम मेंबर इरोनियसली अपडेटेड हिज डेट ऑफ लिविंग 29 दिसंबर 2019 इंस्टेड ऑफ 29 जून 2019, यानी कि हमारी टीम में ही किसी बंदे ने गलती से उनका जो डेट ऑफ लिविंग है वो गलत अपडेट कर दिया, जिस वजह से अभी एम्प्लॉय जो है पीएफ विड्रॉल नहीं कर पा रहा। तो प्लीज उनका जो करेक्ट डेट ऑफ लिविंग है वो पीएफ रिकॉर्ड में अपडेट करें ताकि वो अपना पीएफ और पेंशन का पैसा निकाल सकें। उसके बाद यहाँ पे अटैच किया उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, फॉर्म 5 और फॉर्म 10 और पीएफ पासबुक, क्योंकि पीएफ पासबुक से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखेगा, 5-10 से उनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जो एग्जिट है वो यहाँ पे देखेंगे। अगर फॉर्म 5 और 10 का फॉर्मेट भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद देखिए जब ये लेटर पीएफ डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद जो उनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ लिविंग है वो ठीक हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले जो डेट ऑफ लिविंग थी इनकी 29 दिसंबर 2019 थी और अभी जो पीएफ पोर्टल पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ लिविंग देखेंगे वो 29 जून 2019 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 23/3/2018 है
और डेट ऑफ एग्जिट 29/6/2019, जो कि यहाँ पे 29/12/2019 थी, वो ठीक होके 29/6/2019 हो गया। अब ये एम्प्लॉय अपना पीएफ और पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग या एग्जिट है तो इस तरह का एक आपको ड्राफ्ट बनाना होता है, कंपनी से साइन और स्टैंप करवाना है, उसके साथ में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, पीएफ पासबुक की कॉपी लगानी है और आपको पीएफ ऑफिस में सबमिट करनी है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या डेट ऑफ एग्जिट है वो ठीक हो जाएगा और आप अपना पीएफ का पैसा या पेंशन का जो पैसा वो आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और जिस भी बंदे को इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो पर्सनली मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकता है, यूट्यूब में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं कि क्या सोल्यूशन है। कोई भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको पीएफ से रिलेटेड आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।